हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 8th क्लास की पोएम जिसका नाम है द डिज़ायर ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम मीन्स होता है आज़ादी और डिज़ायर मीन्स होता है इच्छा। तो आज़ादी की इच्छा, ये है आपकी पोएम का नाम, थीम। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। नो वन वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स काइंडनेस। कहा जा रहा है कि कोई भी नहीं चाहता कि वो दूसरे जो हैं उस पर दयालुता दिखाएं और वो उन पर डिपेंड रहे। इंस्टेड एवरीबडी लाइक्स टू लिव अ फ्री लाइफ। इसके बजाय सब लोग क्या चाहते हैं, हर कोई क्या चाहता है कि उनका जो जीवन है वो चाहते हैं उनका जीवन जो है एकदम स्वतंत्र हो, फ्री हो। इट मे बी आइदर, चाहे वो एक ह्यूमन बीइंग हो, एक बर्ड हो या एनिमल हो, वो सभी आज़ाद होना चाहते हैं। आज़ादी के बारे में आपने अपने देश की भी बहुत सारी स्टोरीज़ पढ़ी होंगी, बहुत सारी पोएम भी लिखी गई हैं, बहुत सारे गीत भी लिखे गए हैं इनके ऊपर। तो मतलब जब लोग फ्री नहीं होते हैं, उनका जीवन किसी तरह से बाधित होता है तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। ऐसा ही कुछ एनिमल्स और बर्ड्स के साथ होता है। भले ही यहाँ पर पोएम में भी यही बताया गया है कि बर्ड्स को भले ही पिंजरे में रखकर कितनी भी सुख सुविधा दी जाए या किसी एनिमल को बांध कर या केज में रखने के बाद उसे कितनी भी सुख सुविधा दी जाए, लेकिन उसका मन जो है हमेशा किस चीज़ पर टिका रहता है या उसके मन में हमेशा क्या डिज़ायर होती है कि उसे फ्रीडम मिल जाए। क्योंकि फ्रीडम जो है इंसान के लिए या ह्यूमन के लिए या एनिमल या फिर बर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो पढ़ते हैं हम पोएम को। रीड दिस पोएम एंड एंजॉय। चलिए पढ़ते हैं पोएम को और एंजॉय करते हैं। बर्ड इन इट्स केज विश टू बी फ्री। पक्षी जो पिंजरे में है वो चाहता है कि वो फ्री हो, स्वतंत्र हो। फ्रीडम एंड ओनली फ्रीडम इज़ वॉट इट्स डिज़ायर। और उसकी डिज़ायर केवल क्या है, फ्रीडम एंड ओनली फ्रीडम। केवल फ्रीडम ही उसकी डिज़ायर है, उसकी इच्छा है। द वर्ल्ड आउटसाइड इज़ वास्ट एंड क्रूअल। वास्ट मीन्स होता है बड़ा, क्रूअल मीन्स होता है निर्दयी। यट फ्रीडम फ्रॉम इट्स केज इट डिज़ायर्स। देखिए, अब जो बाहर का संसार है, यानी कि पिंजरे के जो बाहर का संसार है वो बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है और लोग उसमें बहुत निर्दयी हैं। फिर भी जो पिंजरे के अंदर पक्षी है उसकी एक ही डिज़ायर होती है और वो डिज़ायर है उसकी फ्रीडम। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सीज, रिवर्स एंड फॉल्स। सीज मीन्स होता है समुद्र, रिवर मीन्स नदियाँ, फॉल्स मीन्स झरने। तो बट फॉर वाटर इट्स सर्च वुड बी ऑन। देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है जो संसार है वो भरा हुआ है, यानी कि उसमें समुद्र है, नदियाँ हैं, फॉल्स हैं, यानी कि वाटर के बहुत सारे सोर्सेज हैं। बट फॉर वाटर इट्स सर्च वुड बी ऑन। लेकिन उसकी जो तलाश है पानी के लिए वो जारी रहती है। इन इट्स केस, मतलब बाहरी संसार की बात हो रही है कि मतलब बहुत सारे यहाँ पर समुद्र हैं, नदियाँ हैं, झीलें हैं, झरने हैं, लेकिन जब एक पक्षी ओपन में रहता है तो वो पानी की तलाश करता रहता है। अब कहा जा रहा है कि इन इट्स केज, उसके पिंजरे में क्या है, वाटर इज़ एट हैंड, मतलब पानी उसके हाथ में है। हाथ का मतलब उसके पास में, उसकी पहुँच में पानी होता है। यट द बर्ड्स डिज़ायर फॉर फ्रीडम इज़ ओन एंड ओन। लेकिन फिर भी जो पक्षी है उसकी इच्छा किसके लिए होती है, फ्रीडम के लिए। वो स्वतंत्रता चाहता है और ये इच्छा उसकी जारी रहती है। पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। आउटसाइड देयर वुड बी लिटिल टू ईट। पक्षी कहता है कि मतलब पिंजरे के बाहर बहुत कम होता है खाने के लिए। वुड बी मतलब बहुत कम मिलेगा खाने के लिए। इन द केज ग्रेन इज़ सर्व्ड एनफ। लेकिन केज के अंदर उसे खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में ग्रेन मिलता है। जैसा कि आप इमेज में भी देख रहे हैं, यहाँ पर खाने की बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो यही बताया जा रहा है कि बाहर जो है, अगर वो पिंजरे के बाहर रहेगा तो हो सकता है उसे खाने के लिए कुछ कम मिलेगा। और दूसरी तरफ यहाँ पर बताया गया है कि पिंजरे में
उसे पर्याप्त मात्रा में ग्रेन दिया जाता है खाने के लिए। फिर भी इन द ओपन एयर, वो कहते हैं कि और क्या डर है बाहर। इन द ओपन एयर ए हंटर मे बी आउट विद हिज नेट। कहा जा रहा है कि एक हंटर हो सकता है नेट के साथ, यानी कि पक्षी को पकड़ने वाला शिकारी हो सकता है अपने नेट के साथ। बट इट्स डिज़ायर टू बी फ्री इज़ एवर टफ। कहा जा रहा है फिर भी उसकी जो इच्छा है वो क्या है, वो स्वतंत्र होना चाहता है। इन सभी परिस्थितियों के बावजूद भी, खाना भले ही ना मिले उसे, पर्याप्त भोजन भले ही मिल रहा हो पिंजरे के अंदर, चाहे शिकारी जो है नेट लेके बैठा हुआ हो, लेकिन फिर भी जो पक्षी है उसकी क्या इच्छा है कि वो फ्री होना चाहता है। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। विदाउट अ फियर ऑफ बीइंग हंट थ्रू इट्स केज इट वुड ट्राई टू स्क्वीज। स्क्वीज का मतलब यहाँ पर बिल्कुल पतला हो जाना। तो कहा जा रहा है विदाउट अ फियर ऑफ बीइंग हंट। अब पक्षी जो है बिना इस डर के कि उसे पकड़ लिया जाएगा, थ्रू इट्स केज इट वुड बी ट्राई टू स्क्वीज, वो चाहता है कि वो बहुत पतला होकर, सिकुड़ कर वो जो है केज के बाहर निकल जाएगा। वो ये सोचता है कि वो पतला हो जाए किसी तरह और वो केज के बाहर निकल जाएगा। टू बी फ्री इट वुड ट्राई एंड ट्राई, और स्वतंत्र होने के लिए वो कोशिश करता रहेगा, उसकी जो कोशिश है वो जारी रहेगी। एंड व्हेन द केज ओपन इट वुड फ्लाई अवे, और जैसे ही जब केज खुलता है तो वो उड़ जाएगा। अलोंग विद द जेंटल ब्रीज, और कहाँ उड़ जाएगा, उस मंद मंद बहने वाली हवा के साथ। एक बार फिर देख लेते हैं सभी स्टेंजा को। देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेंजा में बताया गया है कि जो बर्ड हैं, जो यहाँ पर आप इमेज में देख रहे हैं, वो पक्षी जो है पिंजरे के अंदर है, उसकी केवल एक ही इच्छा है, क्या, फ्री, स्वतंत्र होने की। फ्रीडम एंड फ्रीडम ओनली, मतलब स्वतंत्रता, केवल स्वतंत्रता ही उसकी एक इच्छा है। जो अब दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि जो संसार है, बाहर का संसार है, उसके लोग बहुत निर्दयी हैं। संसार बहुत बड़ा है, उसमें रहने वाले लोग बहुत निर्दयी हैं। फिर भी एक पक्षी की इच्छा है कि वो यहाँ से निकले और उसे स्वतंत्रता मिल जाए। आगे देखिए, अब कहा जा रहा है कि जो संसार है उसमें समुद्र हैं, नदियाँ हैं और झरने हैं, झीलें हैं, लेकिन उसे पानी के लिए तलाश करना होता है, वो तलाश करेगा बाहर निकलकर। और दूसरी तरफ केज में बताया गया है कि जो वाटर होता है वो उसके पास होता है, उसके हाथ में होता है। लेकिन फिर भी जो पक्षी है उसकी क्या डिज़ायर है और किसके लिए वो हमेशा कोशिश करता रहता है, फ्रीडम के लिए, कि वो किसी तरह से केज से बाहर निकल जाए। अब बताया गया है कि आउटसाइड देयर वुड बी अ लिटिल टू ईट। अब हो सकता है कि जब वो बाहर निकलेगा तो उसे खाने के लिए कम मिलेगा, जबकि दूसरी तरफ जो केज है उसमें हर रोज़ उसे पर्याप्त मात्रा में ग्रेन दिया जाता है। और दूसरी बात बताई गई है कि ओपन में, यानी कि जब वो खुली हवा में चला जाएगा, हो सकता है कि एक हंटर हो अपने नेट के साथ, लेकिन फिर भी जो पक्षी है उसकी बस एक ही इच्छा है कि वो किसी तरह फ्री हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। अब बताया जा रहा है कि विदाउट अ फियर ऑफ बीइंग हंट, मतलब बिना किसी डर के, मतलब उसे ये डर नहीं है कि तेरा शिकार कर लिया जाएगा, बस वो चाहता है कि किसी तरह से जितना पतला हो सकूं, जितना पतला हो सकूं उतना पतला होकर मैं इसके बाहर निकल जाऊं, और वो हमेशा इस चीज़ के लिए कोशिश करता रहेगा। और जब भी पिंजरा खुलता है तो वो जो है भाग जाएगा। कहाँ पर भाग जाएगा, धीरे धीरे बहने वाली ठंडी हवाओं में। आई होप ये पोएम आपको अच्छी लगी होगी, और फ्रीडम सभी को पसंद है, तो ये पोएम आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको पोएम अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।